नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ध्यान रखिए, देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि टीके जरूर लगवाएं और साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करें, यानी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना न भूलें। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर संभाग में होगी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती, व्यापम की तर्ज पर होगी परीक्षा। राजीव भवन में सेवा दल के संभागीय बैठक में शामिल हुए विधायक। बस्तर चेंबर ने अमेज़न के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के व्याख्याता संविदा पदों के लिए हुआ साक्षात्कार। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। बस्तर कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र ने संभाग के सभी कलेक्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भर्ती किए जाने के लिए अनुमोदन दिया। कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर चुरेंद्र ने बताया कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी बोर्ड में व्यापम की परीक्षा प्रणाली को अपनाते हुए रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। इस बैठक में सभी कलेक्टर्स से नियमावली, परीक्षा प्रणाली, परीक्षा शुल्क और परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम पर सुझाव लिए गए। बैठक में चुरेंद्र ने जिलों में चयन प्रक्रिया के लिए 56 चिन्हांकित परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर के निवासियों के लिए राज्य शासन को भेजे गए प्रस्ताव में स्वीकृति के बाद भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इसकी आवश्यक तैयारी रखने के उन्होंने निर्देश भी दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तीरथगढ़, पेरमापारा और ग्राम पंचायत ममड़ापाल थाना दरभा के 15 श्रमिकों को आंध्र प्रदेश में बंधक बनाकर कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें 4 श्रमिक भागकर आज विधायक कार्यालय जगदलपुर पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। मामले पर विधायक रेखचंद जैन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रदेश के श्रम मंत्री शिव डहरिया और जिला प्रशासन से बात की। उन्होंने बंधक श्रमिकों को आंध्र प्रदेश से छुड़ाने के लिए टीम गठित करवाकर जल्द से जल्द उन्हें छुड़ाने के निर्देश दिए। इस संबंध में पीड़ित मजदूर ने हमें बताया। नहीं, हम लोग ना यहाँ से 15 जो गए थे, नलीपा का काम है बोल के, वहाँ से यहाँ काम नहीं है बोल के, एक कुमारी नाम की लेडीज़ है, वहाँ से वो ओंगोल लेके गई सर। फिर वहाँ पर क्या हुआ? फिर वहाँ 15-20 दिन काम करने के बाद हमको काम एकदम आइट हो रहा था, 12-13 घंटा लगता था काम। तो हम लोग बोले इस काम को नहीं होगा, भले अपना किराया भाड़ा दे दो, हम लोग जाएंगे। उसके बाद वो लोग क्या किए, खाना वाना खिलाने के बाद कमरे में बंद करके मारपीट किए। उसके बाद मोबाइल, जो आधार कार्ड, पैसा सब छीन लिए सर। तो वापस नहीं किए? वापस नहीं किए सर। वहाँ से कैसे आए फिर वापस? फिर वहाँ से ना हम लोग 11 बजे रात को निकले। एक दीवार था, दीवार को चढ़ के निकले। 80 किलोमीटर दूर पैदल आए सर। वहाँ से एक ट्रक वाला फिर थोड़ी दूर ला के छोड़ दिया। वहाँ से विजयवाड़ा पहुँचे। विजयवाड़ा आने के बाद घर के माध्यम से फिर बस वाले को पैसा बेच के दे दिए। फिर वहाँ से हम लोग जगदलपुर पहुँचे। कितने लोग वहाँ पर और फंसे हुए? अभी 11 लोग फंसे हैं सर। कौन करता है आपके साथ ऐसा? कौन किया, किसने किया? जो वहाँ का सेठ लोग हैं सर। नाम आप कुछ मालूम है? नाम पता नहीं है सर उतना। अभी किससे मुलाकात हुआ, क्या क्या बोले? अभी विधायक जी से मिलने आए थे, क्या बोले? जी, विधायक जी बोले हैं कि सब मदद करेंगे बोले सर। बाकी लोगों को लेके आएंगे? जी, बाकी लोगों को भी सब लेके आएंगे बोले सर। अच्छा, बस्तर छोड़कर जी थोड़ा पास में है, नलीपा का है, 2-3 हफ्ता काम करके आ जाएंगे बोल के गए सर। इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए विधायक रेखचंद जैन ने हमें बताया। मेरे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के तीरथगढ़ मामड़पाल ग्राम पंचायत के 15 ट्राइबल युवक को आंध्र प्रदेश की श्रीमती कुमारी करके जो श्रमिक दलाली का काम करती है, काम दिलाने का लालच लेकर इनको आंध्र प्रदेश ले गई और ओंगोल
जो जगह है वहाँ पे किसी ठेकेदार के पास इनको काम में रखा दिया और इनके द्वारा इनको लगातार 14 से 15 घंटे काम कराया जाता था, खाना नहीं दिया जा रहा था। ये अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। इन्होंने वापस घर आने की जब बात कही, वो बंद कमरे में करके इनको बहुत डंडों से अमानवीय तरीके से मारपीट किया गया और उनको खाना भी नहीं दिया गया। इनके मोबाइल, इनके पैसे, इनके आधार कार्ड को भी जब्ती कर लिया गया। इसमें से 4 युवक ने हिम्मत करके रात में वहाँ से निकलकर 80 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद किसी ट्रक वाले की मदद से ये वापस अपने घरों तक पहुँचे हैं। आज ये शिकायत मुझ तक आई है कि अभी इनके 11 साथी आज भी बंधक की स्थिति में है, उनसे अमानवीय तरीके से मारपीट की जा रही है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा है और इनको जान का खतरा है। तो मैंने तत्काल कलेक्टर बस्तर, एसपी बस्तर और हमारे लेबर अफसर सहित हमारे जो नगरीय प्रशासन श्रम मंत्री शिव डहरिया जी से बात किया है कि तत्काल इसके लिए टीम गठित किया जाए और जो बंधक युवक हैं उनको तत्काल लेके छुड़ाया जाए और राहत दी जाए। ये मैंने बात कही। क्या लगता है कि नीति बनाई जाएगी जिससे पलायन ना हो सके? देखिए, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इतने काम खोले जा रहे हैं, चाहे मनरेगा की बात हो, गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम की बात हो, काम पर्याप्त है। लेकिन लालच के चक्कर में जो दलाल हैं इनको ऐसे लुभावने सपने दिखाते हैं, उनकी बातों में आकर ये चले जाते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां बनती है तब ये चीज़ समझ में आती है। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार श्रम विभाग के द्वारा एक कानून बना हुआ है कि हर पंचायत में एक रजिस्टर रखें। गांव का कोई भी व्यक्ति काम पे बाहर जाए तो सबकी जानकारी आपको होना चाहिए। इस मामले में जिला प्रशासन से हमने कहा है इस पर सख्ती बरती जाए, इस तरह की परिस्थितियां नहीं बने और जो हमारे सीधे साधे लोग हैं इसके शिकार ना हो पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजीव भवन में गुरुवार को कांग्रेस सेवा दल की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जगदलपुर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए। उन्होंने बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और ये संगठन कांग्रेस की सेवाभावी संगठन है। उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को लेकर लोगों की सेवा में लग जाएं। जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भी बैठक में अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में पूरे संभाग के कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी जन मौजूद थे। महापौर सफीरा साहू ने गुरुवार को शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा किया, जिसमें विवेकानंद और ठाकुर अनुकूल देव वार्ड के वार्डवासियों ने पानी की समस्या की शिकायत महापौर के समक्ष रखी थी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए महापौर ने सुबह दोनों वार्ड में पहुंचकर लोगों से चर्चा की। पानी की समस्या को तत्काल समाधान करने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। महापौर के द्वारा तत्काल कार्रवाई पर वार्ड के लोगों ने उनका आभार माना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने अमेज़न के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। बस्तर चैंबर अध्यक्ष किशोर पारख ने बताया कि देश के ई कॉमर्स व्यापार में बड़ी विदेशी कंपनियों द्वारा लगातार किए जा रहे देश के कानूनों का खुला उल्लंघन और गत 2 दिनों में मीडिया में तेजी से फैल रही खबर की अमेज़न ने भारत में अपने वकीलों के जरिए सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी है। इसके खिलाफ घोर शंखनाद करते हुए गुरुवार को प्रदेश सहित देश भर के 500 से अधिक जिलों के हजारों व्यापारी संगठन और जिला कलेक्टर्स को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सारे मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग की है। उपभोक्ता कानून के तहत प्रस्तावित ई कॉमर्स नियमों को लागू करने की भी मांग की गई है। कैट द्वारा चलाए जा रहे इस विरोध अभियान में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स भी साथ है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। और इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं
विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ग्राम पंचायत बेलर के ग्रामीणों को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत करने पर गुरुवार को वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस बारे में एक ग्रामीण महिला ने हमारे संवाददाता को बताया। हमके निकरून बाती जतो काजेबल हमके पैदल जतो काजेबल खूब दिक्कत होई से तो ये रोड एता पानी मारे तो उदल दे हमचो घर भीतरे होले से सीसी रोड नहीं है, आधा बनली से सीसी रोड आधा नहीं बने तो आराम 3 साल हो देबे हमचो उन मनरेगा बीती। अरे गोदी पैसा आधा देश होता आधा एकदम बोल नहीं डालो 18-30 गोदी ने एक गोदी बोल नहीं मेरे। यही है हमचो समस्या। कितना महीना होली? कितरो महीना साल भर होली से गोदी चो नहीं मेरे। हाँ हो और फिर इस साल उन्हीं मनरेगा आजकल 40 सड़क तो उन बीती बोल नहीं मेरे। तालाब ने तो उन बीती बोल नहीं मेरे, नहीं मेरे और पानी बोल खूब दिक्कत चले से हमचे बाटे। सरपंच के संग जल मुरे नहीं यही से हो जाएगा भले से अलरेट बाथरूम बोले कित साल होली तो पूरा ओली बोलला, लेकिन हमके नीला साहब में नीला और हम उन लेटरिंग रूम ने आधा अधूरा करला और उता उबाला और हमके फोटो जिकुन पटाला बोले तुम्हें बाहर जाऊँ से जुआन लेकी मन ना हमचो गुदाम पारा ने लेटरिंग हुए उन्हीं बाटे लड़के मन बल डाकू समान होते हैं। हो एक दिन ऐसे होली से जगदलपुर कमलूचो बेटी के उसने ओले खूब दिक्कत हो से दूर हो से और एकदम केचड़ हम चल उन्हीं केचड़ ने आजकल उन काय बीती कोरोना बोलते रोत गरले उन बाटे जत्तर नुआए आमचो पानी बोले घर ने एक इतना बोरिन तो उन्हीं बोरिन ने जगेलो ने एक जन टेंट तोर एक जन तोर उतरो समस्या आसे और हम चल लगे सरपंच तो मुरे नहीं है। मैं वहीं के रहने वाला हूँ। पेदापारा स्कूल में पूरा वो स्कूल मतलब टूटा हुआ है, उसका मरम्मत के लिए लिख के दे दिए और बाकी मिडिल स्कूल में वो सीट को मतलब छाँव दी है। बरसात के समय मतलब दिक्कत हो रहा है कि हमेशा मतलब डेली उसको एक सीट चेंज करके स्कूल मतलब लगाया जा रहा है। कभी वो सरपंच के पास भी लिख कर दे दिए हैं सर लोग, तब पर भी काम नहीं हो रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पदाधिकारी नवनीत चांद ने भी अपनी बात कही। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बेलर ग्राम पंचायत की समस्या है। आज़ादी के बाद से 1958 में वहाँ स्कूल बन गया पर सड़क नहीं बना। इस विषय को लेकर लगातार हर चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों ने वादे भी किए, अधिकारियों ने दौरे भी किए, पर आज तक 2 किलोमीटर की PWD सड़क जो वहाँ नहीं बन पाई। लोगों को बड़े बड़े पत्थरों को क्रॉस करके जो है वो जाना पड़ रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वहाँ पर दिक्कत है लोगों की वो ये है कि मनरेगा का भुगतान लंबे समय से नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन के लिए महिलाएं, हमारी माताएं घूम रही हैं, जनपद का चक्कर काट रही हैं,
पंचायत का चक्कर काट रही हैं, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बेलर में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग को लेकर हमें सीसी सड़क की समस्या है और स्कूल का बाउंड्री वॉल और छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर के कन्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धर्मपुरा में सुबह 11 बजे से व्याख्याता पद के लिए साक्षात्कार शुरू हुआ। साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व दस्तावेज सत्यापन कराने पहुंचे। 23 सितंबर को व्याख्याता पद के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। विषय विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी के समक्ष ये साक्षात्कार संपन्न हुआ। साक्षात्कार के संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने हमें बताया। आज अभी जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए जो रिक्त पदों का के जो संविदा भर्ती की जा रही है, उसमें आज अभी तक 135 के लगभग अभ्यर्थियों का सत्यापन अभी तक किया जा चुका है। अगले दिनों में और किनका होगा? आज व्याख्याता पद के लिए लिया जा रहा है और आगामी दिनों में शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल आदि अन्य जो पद हैं उनके लिए इंटरव्यू किए जाएंगे। बस्तर के सबसे बड़े लोक अध्येता हरिहर वैष्णव का 23 सितंबर गुरुवार को दुखद निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। कोंडागांव निवासी हरिहर वैष्णव मूलतः कथाकार और कवि थे। उनका संपूर्ण लेखन और शोध कर्म बस्तर पर ही केंद्रित रहा है। रंगकर्म और लोक संगीत में भी दखल रखने वाले हरिहर वैष्णव सांस्कृतिक दूत भी रहे और इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड की यात्राएं भी कर चुके हैं। उन्होंने स्कॉटलैंड की एनिमेशन संस्था वेस्ट हाईलैंड एनिमेशन के साथ हल्बी की पहली एनिमेशन फिल्म का निर्माण भी किया था। विभिन्न सम्मानों से सम्मानित हरिहर वैष्णव अपने अंतिम समय तक बस्तर के केंद्रित किताबों पर काम करते रहे। उनका इस तरह से निधन लोक संस्कृति अध्ययन क्षेत्र का बड़ा नुकसान है। वे निश्चित ही अभी और भी बहुत कुछ बस्तर को देकर जाते। हरिहर जी का देहावसान अवश्य हुआ है, पर उनके किए गए विपुल कार्य हमेशा अमर रहेंगे। ए विजन की न्यूज टीम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय एक होटल में इन्नरव्हील क्लब जगदलपुर का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इन्नरव्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मनीषा श्रीवास्तव भी मौजूद हुई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए इन्नरव्हील क्लब के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर संभाग में होगी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती। व्यापम की तर्ज पर होगी परीक्षा। राजीव भवन में सेवा दल के संभागीय बैठक में शामिल हुए विधायक। बस्तर चैम्बर ने अमेज़न के खातों की फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के व्याख्याता संविदा पदों के लिए हुआ साक्षात्कार। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। नमस्कार।